महाराष्ट्र में विपक्ष रहेगा किसके आसरे? महाविकास अघाड़ी से अलग होंगे उद्धव ठाकरे। टूटेगा एमवीए, किसने किसको कितने जख्म दिए? स्थानीय चुनावों में बजेगी विपक्ष की अपनी अपनी सीटी। कैसे उभरेगी शरद की एनसीपी, उद्धव की शिवसेना यूबीटी? हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 95 सीटों पर चुनाव लड़ने और केवल 20 सीटें जीतने के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के लीडर्स ने महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने की बात करना शुरू कर दी है। वो आने वाले स्थानीय सरकार के चुनावों में स्वतंत्र चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर और महाराष्ट्र विधान परिषद में लीडर ऑफ अपोजिशन अंबादास दानवे ने कहा कि आने वाले स्थानीय सरकार के चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने का मूड है। जिसके बाद जब मीडिया ने अंबादास दानवे से पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे गुट के कुछ लीडर एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं और क्या वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ठुकराकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ज्वाइन कर सकते हैं, तो देखिए कि उन्होंने क्या कहा। शिवसेना के एक बहुत बड़े नेता है शिंदे गुट के, उन्होंने कहा है कि उबाठा के कुछ एमएलए उनके कांटेक्ट में है। ये सब पुरानी बातें हैं। वो जो बातें करते, कौन रिकामा है? सब उनके खिलाफ हम चुन के आए तो उनकी तरफ जाने का क्या सवाल पैदा होता है? अंबादास दानवे का तर्क अपनी जगह पर सही हो सकता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता। आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदलने वाला है, ऐसा राजनीतिक मठाधीश अभी से कयास लगा रहे हैं। खैर, अंबादास दानवे के अकेले चुनाव लड़ने वाले बयान पर शिवसेना यूबीटी के दिग्गज लीडर और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने विस्तृत रुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ लोगों ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद एमवीए से बाहर जाने का मूड बना लिया है, लेकिन चुनिंदा कार्यकर्ताओं की यही भावना है। संजय राउत ने कहा कि पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। ये जो खबरें हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। महाविकास आघाड़ी में हम चुनाव लड़े लोकसभा में और हमें अच्छा कामयाबी मिली। 30 से भी ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतना ये बहुत बड़ी बात थी और हम महाविकास आघाड़ी में लड़े। तब ये किसी का कहना नहीं था कि हमको महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। विधानसभा के नतीजे आने के बाद ये किसी की व्यक्तिगत भूमिका हो सकती है, जो हार गए हैं या कुछ और बातें हैं, वो कह सकते हैं कि नहीं हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से ईवीएम का घोटाला सामने आ रहा है, जिस तरह से पैसों का इस्तेमाल हुआ है, तो उनकी जो हालत है वो सबकी बुरी हुई है। कांग्रेस को भी उसका धक्का बैठा है, एनसीपी को बैठा है, पवार साहब जैसे बड़े नेता को, हमको भी बैठा है। हम तीनों को मिलकर उस बारे में एक साथ बैठकर चर्चा करें। आगे संजय राउत ने कहा कि शिवसेना यूबीटी महाविकास अघाड़ी से अलग नहीं होगी। हार के बाद कुछ कार्यकर्ताओं को जरूर लगता है कि उन्हें अपने दम पर लड़ना चाहिए था, लेकिन आने वाले समय में मुंबई नगर निगम और राज्य में 14 नगर निगमों के लिए चुनाव हो रहे हैं। ये भी हमें महाविकास अघाड़ी में रहकर ही तय करना होगा। खैर, महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव का एकनाथ शिंदे की तरफ से ये फैसला लेने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए जाने के बाद संजय राउत ने इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे खुद को शिवसेना समझ रहे हैं। अगर उन्होंने दिल्ली में अपनी पार्टी के निर्णय लेने की शक्ति मोदी शाह को दे दी है, तो उन्हें अब शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर आप मोदी शाह को शिवसेना के फैसले लेने की शक्ति दे रहे हैं, तो आपको स्वाभिमान शब्द का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल हाल ही में बीते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी ब्लॉक महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे को हार का सामना करना पड़ा है। शिवसेना यूबीटी ने 95 में से कम 20 सीटें हासिल की हैं। 101 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। सबसे कम 10 सीटें शरद पवार गुट को मिली। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में विरोधाभासी बयानबाजी शुरू हो गई है, उसका असर आने वाले दिनों में कितना देखने को मिलेगा। हार का ठीकरा आखिर किसके सिर फोड़ा जाएगा? क्या महाराष्ट्र कांग्रेस को और भी टारगेट किया जाएगा? ये सारी बातें काफी रोचक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।